खबर पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां नगर के रेल संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल नरकटियागंज जंक्शन पे रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर 6 सूत्रों मांगों पे अपना ज्ञापन नरकटियागंज स्टेशन प्रबंधक को सौंपा। रेल संघर्ष समिति ने नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर चलने वाली 63,338 पैसेंजर ट्रेन को फास्ट पैसेंजर बनाकर पाटलिपुत्र तक चलाने, रेल यात्री मुसाफिर खाना के पास शौचालय निर्माण करवाने, दक्षिणी भाग में जनरल टिकट बुकिंग काउंटर को नियमित रूप से संचालित कराने सहित कई अन्य मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। रेल विकास संघर्ष समिति के संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने ज्ञापन सौंपे जाने के उपरांत बताया कि नरकटियागंज से पाटलिपुत्र जाने वाली एकमात्र इंटरसिटी ट्रेन का विस्तार बगहा से कर दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रेन से पाटलिपुत्र तक सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी पे रेल अधिकारियों का ध्यान नहीं। ये ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई जाती है, जिसमें चढ़ना भी मुश्किल होता है। इस ट्रेन से ज्यादातर मरीज एवं कॉलेज के छात्र पटना जाने के लिए सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से एक स्लीपर कोच के साथ गोरखपुर से पटना के ट्रेन की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या वंदे भारत ट्रेन के चलने से आमजन रेल यात्रियों को कोई सुविधा का लाभ मिल पाया? उन्होंने कहा कि हमने अपने ज्ञापन में गोरखपुर से पाटलिपुत्र अमृत भारत ट्रेन 3 महीना तक चलाने की मांग की है। अमृत भारत ट्रेन से रेल को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी तो इसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि यात्री मुसाफिर खाना के पास यूरिन एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अमृत भारत के तहत नरकटियागंज रेलवे स्टेशन का चयन हुआ, लेकिन विकास का रफ्तार बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वॉशिंग पिट का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर रेल अधिकारियों द्वारा रेल संघर्ष समिति की मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो रेल संघर्ष समिति सड़कों पे उतरेगी, चक्का जाम करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही रेल अधिकारियों की होगी। रेल विकास संघर्ष समिति नरकटियागंज के तत्वाधान में हम लोग आज एसएस को एक ज्ञापन देने के लिए 6 सूत्री मांग के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हम लोग जीएम, डीआरएम, माननीय मंत्री तक को इस बात को पहुंचाएंगे कि यहाँ नरकटियागंज में आज के दिन में सफ़र करना बहुत कष्टदायक हो गया है, खासकर राजधानी जाने या गोरखपुर इलाज के जाने के क्रम में। इंटरसिटी ट्रेन जो नरकटियागंज से चलती थी उसे अब बगहा कर दिया गया। स्थिति ये है कि बगहा से ही वो गाड़ी फुल आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बगहा भी हम ही लोग के एरिया में है, हम ही लोग के ज़िले में है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग की एक डिमांड है कि गाड़ी संख्या 6338 फास्ट पैसेंजर को बना के और 3 बजे सुबह यहाँ खुलती है, 2:40 में इस गाड़ी को अगर पाटलिपुत्र कर दिया जाता तो निश्चित रूप से नरकटियागंज की जनता को आराम मिलता कि वे गंतव्य स्थान पर सही समय बैठ के पहुँच जाते। अतः हम लोगों का कि एक गाड़ी अमृत भारत जो रात को गोरखपुर से खुले और सुबह पटना पाटलिपुत्र पहुंच जाए और फिर रात को ही पाटलिपुत्र से खुले और सुबह गोरखपुर पहुंच जाए। जैसे लगभग हम लोग के चंपारण के लोग बहुत हद तक डॉक्टर के यहाँ गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ नंबर भी लगता है, 5 बजे 6 बजे भोर से नंबर लगता है। तो कम से कम लोगों को वहाँ जाने में ये सहूलियत होगी कि एक दिन वहाँ होटल वगैरह में रुकना नहीं पड़ेगा, वो आराम से उस समय जाएंगे और नंबर लगा के अपना शाम तक खाली होकर वापस अपने रात को घर आ जाए। कि नरकटियागंज में निर्माण हेतु अमृत भारत स्टेशन का चयन तो कर लिया गया, लेकिन इसका कार्य बहुत ही धीमा है, एकदम कछुआ की चाल से चल रहा है। इस चाल को थोड़ा स्पीड लाया जाए, ये हम लोग का भी डिमांड था। चौथा डिमांड था कि नरकटियागंज जो मुसाफिर खाना है जिसमें अभी टिकट खिड़की भी है, वहाँ बहुत गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहाँ एक यूरिनल और एक शौचालय अगर बना दिया जाता तो कम से कम वहाँ जो बदबू आती है वो बदबू नहीं आती, उस बदबू से यात्रियों को माने वो मिलती, सुविधा मिलती। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 माह पूर्व शिलान्यास किया गया वॉशिंग पिट का, आज तक उस शिलान्यास पर कोई निविदा नहीं निकाली गई। आखिर ये छलावा क्यों? ये तो छलावा है नरकटियागंज के साथ कि उसका उद्घाटन शिलान्यास सब कर दीजिए, काम कुछ नहीं हो। आज ये क्या नाम है, लिफ्ट बना हुआ है और लिफ्ट की स्थिति ये है कि कितना देर चलता है जरा इसको भी देख लीजिए, जब भी आओ देखो तो वो बंदे रहता है। और क्यों, आखिर से बनाया किस लिए गया? पैसा को क्यों बर्बाद करते हैं आप? उसके बदले अगर एस्केलेटर बना होता तो कम से कम लोग आ जाते, चले जाते।
यही सब डिमांड है। ऐसी डिमांड के लिए हम लोग आज आए थे। शिष्टमंडल आज हम लोग स्टेशन प्रबंधक को दिया है और कल सब रजिस्ट्री हो जाएगी। आगे देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग फिर पुराने रूप पे आएंगे और हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। टाइम 18 बिहार न्यूज आपकी हर समस्या की आवाज। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।